नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो पिछली वीडियो में आपने जो प्यार दिया वो बहुत ही बढ़िया है। आप सभी बस ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। मैं आपके लिए जो पिछली कक्षाओं में भर्तियों में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आपको यहीं पे करवा रहा हूँ और इनके आगे आने की भी संभावना है। तो चलिए अपने बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो उत्तर है इसका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था। ये लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी। तो ये एटली थे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता की घोषणा की थी इन्होंने, भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल में विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया गया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया। तो ये 1911 में जो बंगाल का विभाजन था इसे वापस ले लिया गया था 1911 में। और दिल्ली, भारतीय राजधानी दिल्ली को 1911 में घोषित किया गया था और 1912 में इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, यह किस राज्य में स्थित है। हरिपुरा है गुजरात में है जी, हरिपुरा। ये जगह पूछे भी हरिपुरा कहाँ पे स्थित है। जो भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में होता और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी। तो ये 11 अगस्त 1942 को घटित हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था। तो ये हीरोज ने हराया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। ब्रिटिश कमांडर थे ये चीफ, इन्होंने इसे महारानी लक्ष्मीबाई को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था। महात्मा गांधी प्लस सरदार वल्लभ पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। ब्रिटिश सरकार जो अपने मनमाने तरीके से क्या उस पर लगान लगा रहे थे और उसे माफ़ नहीं कर रही थी, इसके विरोध में इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व 3 महिलाएं थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई थी। प्रथम एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नेली सेन गुप्त। ये 3 महिलाएं थी जिनकी स्वतंत्रता से पूर्व
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है, की स्थापना 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये मंगल पांडे को दी गई थी। 1857 की क्रांति के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे मंगल पांडे थे। इनको 29 मई को फांसी दी गई थी बैरकपुर छावनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी और नरमपंथी, ये गर्म दल था, ये नरम दल था, से अलग कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में अलग हुआ था। गर्म दल से नरम दल कब अलग हुआ था? तो 1907 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? तो जून 1948 तक भारत छोड़ देने की घोषणा की थी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? तो एनसोरेस सिंगापुर में की थी। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। ये लाला लाजपत राय लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की वहाँ पे हत्या कर दी गई थी लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया था? कैबिनेट मिशन भारत 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था और इसका विरोध भी किया गया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो इस विरोध में इसका वहाँ पे काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया था कैबिनेट मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया, जो कि 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे थे, जो 17 अक्टूबर 1940 को ये सत्याग्रह किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी बना दिए जाने के कारण में 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने ये सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारादोली में कर न अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारादोली में किसानों ने कर न देने के कारण वहाँ पे एक नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, किसने कहा था कि अगर सरकार स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊँ। आचार्य विनोबा भावे विपिन चंद्र पॉल के द्वारा ये कहा गया था कि अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊँ। विपिन चंद्र पॉल के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना था। अगस्त प्रस्ताव का ये मतलब था, ये क्वेश्चन ठीक है।
अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? ये पूना पैक्ट हुआ था। ये पिछली कक्षा मैंने आपको बताया था, 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर किस दिनों तक उपवास रखा था? ये था 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर, सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर इन्होंने क्या था? 21 दिनों का उपवास रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास को बंदी बनाया गया था, लाहौर षड्यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान देंगे, यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? यही क्वेश्चन नरम दल और गरम दल सूरत अधिवेशन के अंदर 1907 में जो हुआ था, जिसमें कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी, उसमें गरम दल और नरम दल पृथक हो गए थे, अलग अलग हो गए थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? एन सुरेश का रोलेट एक्ट आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया? तो एन सुरेश का सिंगापुर में 1943 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन 1943 में सिंगापुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्यापक कुरीतियों को दूर करने के लिए किस आंदोलन मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया था? मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्यापक कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया था? अहमदिया आंदोलन था, ये अहमदिया आंदोलन द्वारा ये किया गया था। मुस्लिम समाज सुधार लाने उसमें व्यापक कुरीतियों को दूर करने के लिए कौन सा आंदोलन था? अहमदिया आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? एन सुरेश का 27 मार्च 1947 के दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? किसानों द्वारा 3/20 भाग भूभाग पर नील की खेती करना था। ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ था। 3 कठिया प्रथा, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना 3 कठिया प्रथा थी, जो कि चंपारण जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्निकुलर प्रेस एक्ट कब बनाया गया था? तो 1878 में बनाया गया था ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये रास बिहारी बोस के देखरेख में हुआ था, जो कांड हुआ था बम फेंकने का चांदनी चौक दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर जो बम फेंके थे वो किसके देखरेख में हुआ था? रास बिहारी बोस जी की देखरेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चोरी की घटना हुई थी। एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस घटना को
इस घटना के कारण गांधी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो ये असहयोग आंदोलन था जो इसके कारण वापस ले लिया गया 5 फरवरी 1922 को, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव ने की थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो वे द्वैध शासन प्रणाली लागू करने का, द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य ये था द्वैध शासन, यानी प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू की जाए, जो कि 1919 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी के इस संबंध में क्या प्रक्रिया थी? तो गांधी ने इसका समर्थन किया था, जो ये फार्मूला था इसका समर्थन किया था गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित था? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से थे। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक नागा नेता जदोनाग ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदोनाग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया था? तो गेडिनलियू के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। जदोनागा के बाद जदोनागा को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी दे दी गई थी। उसके बाद में युवती थी उनकी, जो नागा जनजाति की थी, गेडिनलियू द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखफोस आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? तो असम में हुआ था 1830 को सिखफोस आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? ये असम में हुआ था 1830 में हुआ था। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरिकिशन लाल। ये है लाला हरिकिशन लाल, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना और ट्रिब्यून समाचार पत्र की स्थापना की थी। लाला हरसिंह लाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुलिन दास द्वारा की गई थी। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास द्वारा की गई थी। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान, और इसे इनका एक और नाम है जिसे अन्य नाम से पुकारते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी विक्टोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशलिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए जाते थे? तो ये थे लंदन व पेरिस से प्रकाशित किया जाता था, इन दोनों का ही। इंडियन सोशलिस्ट व मैडम कामा की वंदे मातरम पत्रिका थी, जो लंदन व पेरिस से प्रकाशित की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरा गुजरात के अंदर में किसान आंदोलन का संगठन किया महात्मा गांधी ने। खेरा जो कि पालनपुर गुजरात के अंदर है, का नेतृत्व किसने किया था? यह संगठन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। फरवरी 1833 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय
सदस्य सर एल्बर्ट के नाम से एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर एमेंडमेंट कोड बिल। ये बिल था जिसका प्रस्तावित आधिकारिक नाम था जो 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के न्याय सदस्य सर एल्बर्ट के नाम से एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम दिया गया था। क्रिमिनल प्रोसीजर एमेंडमेंट कोड बिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ था 1869 में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक कौन थे? तो दीनबंधु इसके लेखक थे। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? जो नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु थे। बंगाल टेनेंसी एक्ट जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी अन्य अधिकार दिए गए थे। कब लागू किया गया था? तो 1885 ईस्वी में से स्टार्ट किया गया था और 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए। पहला अप्रैल 1916 में बीजी तिलक द्वारा और दूसरा था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो कि सितंबर 1916 में। अब दोनों अलग अलग है, 2 होम रूल लीग अलग अलग है। पहला अप्रैल 1916 में, दूसरा सितंबर 1916 में। पहला अप्रैल 1916 में जिसमें बीजी तिलक द्वारा स्थापित किया गया था और दूसरा सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में लागू किए गए एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो रोलेट एक्ट था। इसका नाम था रोलेट एक्ट जो 1919 में लागू हुआ था। एनार्किल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद प्रथम विश्व युद्ध की हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना सेवर की संधि जो कि 1920 में थी। सेवर की संधि याद रखना है 1920 के अंदर। सेवर की संधि 1920 में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसा जाने से अरब में विद्रोह है जिसमें भारतीय मुसलमानों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण था? तो ये खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन के कारण था। थोड़े क्वेश्चन लॉन्ग ऐसे थोड़ा देख लेना आराम से आप जूम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन अधिवेशन नवंबर 17 और दिसंबर 24, 1932 को कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो इसमें एक भी कांग्रेसी नहीं था, किसी भी कांग्रेसी ने इसमें भाग नहीं लिया था। जो 1932 का जो था गोलमेज सम्मेलन, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। इन तीनों में ही भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने इन तीनों में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। तो इसमें एक तीसरे गोलमेज सम्मेलन में एक भी कांग्रेसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में धन का दोहन किया जिसके अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त, दादाभाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871 किसकी करती है? ये दादाभाई नौरोजी के ये इसको लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को लिखा है दादाभाई नौरोजी ने, जो 1871
ये करती है ये पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871, इसको दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जो बचे हुए हैं 20 क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि क्लास आप सभी को समझ में आ रही है और बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो। और अगर इसमें कोई मिस्टेक कोई हो तो इसमें कमेंट कर बता देना थोड़ा सा। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों में अधिक से अधिक। आशा करता हूँ कि क्लास आप सभी को समझ में आ रही है बढ़िया से। धन्यवाद।